वो 25 साल हरिद्वार शांति कुंज में रहे, 25 साल अपने जीवन के। तो उन्होंने हमको बताया कि श्री राम शर्मा जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो आंखों की देखी घटना बताई कि ये वाला जो इस हिस्सा था, ये वाला एकदम ठोकर मारती थी आत्मा, तो ये 4 अंगुल ऊपर उठ जाता था, ये वाला केवल इतना पार्ट, क्योंकि आत्मा निकलने की कोशिश कर रही थी, बार बार निकलने की, ब्रह्मरंध्र को फाड़ने की, लेकिन ये 4 अंगुल तो ऊपर उठ गया था, लेकिन फाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल आंखों से देखा कि योगी पुरुष अपनी आत्मा को ठोकर मारता है ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार चक्र में, 7वें चक्र में, और जो ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके चला जाता है उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होता है, 7वां चक्र तोड़ देता है वो। तो मैया ने 7वां चक्र तोड़ दिया अपना। योगिनी है वो, तोड़ सकती है, लेकिन भैया उनका जन्म नहीं होना चाहिए था। लेकिन जन्म क्यों हुआ? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने 2 रास्ते कर दिए। जन्म नहीं होना था लेकिन जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि मरते समय वरदान मांग रही हैं कि मैं अगले जन्म में शिव की पत्नी बनूं। तो पत्नी बनने की खातिर बाबा को लिखना पड़ा, तह कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पाई। तही कारण, यही कारण था कि 7वां चक्र तोड़ने के बाद जन्म नहीं होता है, लेकिन मैया ने वरदान मांगा है कि मैं शिव की पत्नी बनूं। तो मां को जन्म लेना पड़ा है। और अब मैया हो गई मैना की बेटी। दक्ष माने मैं, और जो मैं करे वो बकरा होता है, बकरा की बेटी है ये। और हमने कल कहा था अजा माने बकरी भी होती है और अजा माने मायावी होती है। माया का कवच अगर आप पहन लोगे तो शिव के साथ अधिक दिनों तक नहीं रह पाओगे। शिव माने मेरी भाषा में भक्ति, परम ज्ञान, चेतना का अंतिम शिखर है शिव। तो अभिमान की पुत्री अगर बन जाओगे, अभिमान का कवच अगर पहन लोगे तो तुम भक्ति के घाट पर ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। और अब मैया बन गई मैना। पार्वती की मैया को नाम है मैना। मैना, मैना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्यों? तेरी रजा में मेरी रजा है। हे नाथ, तुम्हारी मर्जी में ही मेरी मर्जी है कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। शरणागत हो जाओ, कहो कि मैं कुछ नहीं हूं तो तुम सब कुछ बन जाओगे, और जब तक तुम कुछ रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। अभिमान खत्म हो जाना चाहिए। और जब मेरी मां शादी होके विवाह होके आया कैलाश पर्वत पर, तो एक दिन महादेव अपनी प्रसन्न मुद्रा में आसन पर बैठे हैं और मैया ने देख लिया। तो मैया पास में गई और मां ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ ममनाथ। आप समझिए, पहले सती अपने पति को अपना मानती है, किसी और का नहीं मानती। और अब मैया कह रही है मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो
मेरे नाथ नहीं हो, विश्व के नाथ हो, तुम जगन्नाथ हो, इसीलिए मेरी गिनती कोई नहीं है। अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक हैं आप, मेरी गिनती कौन सी है। इसीलिए दो शब्द बोले, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। हे जगन्नाथ, हे विश्वनाथ, अगर तुम मेरे नाथ हो, मुझे अपनी दासी मानते हो, तो फिर ज्यादा समय मत खत्म करो, मुझे कथा सुना दो, मुझे राम कथा सुनाओ। ये राम कौन है? राम ब्रह्म कि अपर को हूं जाहि जपत त्रिपुरार। हे महादेव, तुम जिसका नाम जपते हो वो राम ब्रह्म है या कोई और है? कौन है ये राम? कौन है? प्रश्न सबसे कठिन है और सबसे उच्चतम प्रश्न है, राम कौन है। और हमने कल भी कहा था, हम आज भी आपसे कह रहे हैं कि बस दो के पीछे पड़ जाओ, तू कौन है या फिर मैं कौन हूं। तू कौन है या फिर मैं कौन हूं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में एक अखाड़ा है जिसमें सोहम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहम, 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 सोहम। इसका मतलब जो तू है वो मैं हूं। अच्छा भैया, अगर वो भूत हुआ तो? सोहम बोल दिया और वो हुआ भूत, जिन्न हुआ तो? सोहम माने अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, हालांकि हम सोहम वालों को नीचा नहीं बता रहे हैं। सोहम उसका मतलब ये जो तू है वो हम हैं। अगर तू भूत है तो हम भूत हैं, तू जिन्न है तो हम भी जिन्न हैं। लेकिन इससे भी आगे एक शब्द आता है साधुओं में, शिवोहम। क्या आता है? शिवोहम। यहां क्लियर हो गया कि तू कौन है। हम बता रहे हैं तू शिव है। अगर तू शिव है तो हम तेरा अंश हैं, हम भी शिव हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सारा जीव मेरा ही तो अंश है, मेरे ही आत्मा सब में विराजमान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, लेकिन मानव मुझे ज्यादा प्यारा है, मनुज मुझे ज्यादा प्यारा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही मेरी भक्ति कर सकता है और कोई भक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए मैया को निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं बाबा कि बिनु पाग चलाए सुने बिनु काना। 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 कर बिनु करम करे बेदनाना। कर बिनु करम करे बेदनाना। कर बिनु करम करे बेदनाना। बिना पैरों के चलता है वो। कैसे चलता है? बिना पैरों के। आप कहेंगे बिना पैरों के कैसे चलता होगा? तो आपने भी एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव देखा होगा जो बिना पैरों के चलता है।